अभी ब्रोकरेज में इतनी कमाई रही नहीं है अनफॉर्चुनेट, फिर भी होती है, बहुत कम होती है। पहले बहुत, आज से 10-12 साल पहले तो जम के कमाया, ठीक है। आपके आस पास में होंगे या कोई घर पे भी होगा तो आपको पता होगा ब्रोकरेज के धंधे में सॉलिड पैसा होता था, ठीक है ही ना। देखो प्रॉफिट में बेचे कि लॉस में बेचे वो तो उनका प्रॉब्लम, आपको क्या है, प्रॉफिट बेचना खरीदना उनको मिला है, आपको कमीशन मिलते रहेगा, इट्स लाइक दैट, गॉट इट। सो ब्रोकरेज का मतलब समझ आया, ब्रोकरेज क्या है, मिडल मैन का खर्चा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनका जो आप कमीशन पे करते हैं उसको ब्रोकरेज बोला जाता है। तो ये ब्रोकरेज सिर्फ बाइंग के वक्त पे करनी है, सेलिंग के वक्त पे करनी है, दोनों टाइप पे करनी है। ब्रोकर गेट्स इट फ्रॉम बोथ बायर एज वेल एज सेलर, गॉट दैट। सो कमिंग बैक टू, हम लोग ब्रोकर नहीं है बाय द वे, यहाँ पे हम लोग ब्रोकर्स नहीं, हम लोग कौन है, बायर्स या सेलर्स ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ो क्या दिया, परचेज 50 shares of Reliance of 1000 each and paid brokerage 3%. तो 50 शेयर्स हमने खरीदे of 1000 each, तो कितना होता है 50,000। अब ये तो पे करना ही है और ब्रोकर का कमीशन कितना है 2%। तो ये और खर्चा हो गया अपना, ये सुनो और खर्चा हो गया। और याद है कॉस्ट कंसेप्ट हमने सीखा था लास्ट लेक्चर, हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या था हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला, याद है? कोई भी एसेट खरीदे हुए लॉन्ग टर्म वाला, उसमें जो भी खर्चा होता है एट द टाइम ऑफ परचेज इज एडेड टू द कॉस्ट। रिमेंबर, एसी खरीदा, इंस्टॉलेशन ऐड करना है, फर्नीचर खरीदा, ट्रांसपोर्टेशन ऐड करना है। वैसे शेयर्स खरीदा, ब्रोकरेज ऐड करना है, क्योंकि शेयर्स क्या है आपके लॉन्ग टर्म के एसेट है, उसमें जो भी खर्चा होता है खरीदते वक्त क्या करना है, एड अप टू द कॉस्ट। तो एड ब्रोकरेज, एड ब्रोकरेज कितना हुआ है, 2% ऑफ 50,000 इज 1,000, सो टोटल 51,000, इज दैट करेक्ट? बोलने का मतलब ये ब्रोकरेज कभी अलग से दिखने वाला, एसेट्स पे कभी अलग से दिखने वाला, एड अप टू द कॉस्ट, एड अप टू द कॉस्ट। मतलब समझा, मतलब इसने शेयर खरीदा शिवांग ने, 50,000 का शेयर पड़ा प्लस 1,000 रुपया ब्रोकर, तो टोटल कितने में पड़ा इसको शेयर 51। कितने में पड़ा, इसका कॉस्ट कितना गिना जाएगा 51, नॉट दिस 50 बट नाउ इट इज 51 विथ ब्रोकर। तो whenever there is brokerage at the time of purchase, what are you supposed to add? आपका कॉस्ट बढ़ेगा, बराबर। अब एंट्री फ्रेम करो, शेयर खरीदने की क्या एंट्री होती है, पेपर में भी था, शेयर्स बढ़ा, बैंक घटा, वेरी गुड। बैंक लिखना कि कैश, बैंक, क्योंकि हमेशा शेयर्स वगैरह कैसे खरीदे जाते हैं, बैंक। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट to what? Bank account. Investment in shares account debit to bank, how much? 51. ब्रोकरेज कभी अलग से दिखने वाला नहीं है, वन टाइम है ना, तो शेयर्स का पार्ट है, बीइंग शेयर्स परचेज, बीइंग शेयर्स परचेज। समझ आया शेयर्स? ब्रोकरेज का मीनिंग समझ आया? ब्रोकरेज किसको जाएगी, मिडल मैन, ब्रोकर्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ओके। बिगेस्ट मिडल मैन बॉम्बे है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और भी ब्रोकर्स होते हैं, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, सबसे बड़े वाले बॉम्बे और नेशनल, ओके। या टेल मी व्हाट डन, बीएससी और एनएससी करें आगे डिस्कस। अभी परचेज के वक्त हुआ है, ऐड किया, क्यों ऐड किया समझ आया, वन टाइम हुआ है, घड़ी घड़ी होने वाला नहीं है, लंबा चलने वाला है, लंबा एसेट है ना, 1 साल से ज्यादा तक टिका के रखेंगे, लंबा टाइम का एसेट है। वी आर नॉट सटोरियाज, आज खरीदा कल बेच दिया चलो प्रॉफिट कराते हैं, ये हम लोग बिजनेस में पैसा सेफ रखने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वो वाले इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म वाले। फिर आगे बढ़ो, क्या दिया,
सोल्ड द अबाउट शेयर्स फॉर 1500 ईच एंड पेड 2% ब्रोकरेज। इसका मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे दिन बेचा है, ये एग्जाम्पल है, 1-2 साल बाद बेचा होगा। तो सोल्ड द अबाउट शेयर्स एट 1500 एंड पेड ब्रोकरेज 2%। मैंने आपको बताया था परचेज के वक्त भी और सेल के वक्त भी ब्रोकरेज तो पे करना ही है। तो पहले कितने में बेचा आपने? 51 बेचा ना? हेलो 50 into 1500 75,000। हेलो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। देखते हैं कैसे करते हैं। और ब्रोकरेज भी हो रहा है पहले तो 75,000 आप सेल करोगे ना, तो आपको हाथ में 75 नहीं मिलने वाला है। तो ब्रोकर क्या करेगा? पैसा कितना काटेगा? ऊपर से बोला मेरा ब्रोकर ला मिलवाया ना तेरे को, बायर सेलर को मेरा कमीशन ले 2 टका खुश है। तो 2 टका क्या करोगे? प्लस की माइनस? माइनस। तो कॉस्ट कंसेप्ट का वेरिएंट है। जब भी सुनना ध्यान से, कोई एसेट खरीदते वक्त कुछ खर्चा होता है तो क्या करते हो? ऐड करते हो। पर अगर वो एसेट बेचते वक्त कुछ खर्चा हो तो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल वैल्यू। क्या करो? सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल वैल्यू। अलग से वो एक्सपेंस दिखने वाला, क्योंकि वो घड़ी घड़ी होने वाला। तो ब्रोकरेज का अकाउंट कहीं दिखेगा? हाँ, गुड्स पे दिखेगा। गुड्स पे हो रहा है ना ब्रोकरेज, तो अलग से दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली होता है, हर साल होता है। गुड्स पे अगर ब्रोकरेज है ना तो सेपरेट दिखा, बट एसेट्स पे अगर ब्रोकरेज है, इस पे एसेट्स क्या फ्रीक्वेंटली खरीदते बेचते हो? तो जब खरीदा तभी ऐड कर देने का, और जब बेचा तभी सब्ट्रैक्ट। सुना ब्रोकरेज का फंडा? क्या बोला? एसेट खरीदते वक्त अगर ब्रोकरेज हो रहा है तो ऐड, बेचते वक्त हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो। लॉजिक क्या है समझ में आ रहा है? बेचा 75 आया, ब्रोकर बोला रुक मैं काटूंगा इसमें से 2%, बोला ले ले, लेस ब्रोकरेज 2% 1500। तो अपने को कितना मिला? तो अपना सेल वैल्यू 73 और अपने को पड़ा कितने में था? अपना कॉस्ट वैल्यू क्या था? 3 तो कह रहे हैं 51 का हमने 73,500 में सेल किया, तो वी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 22,500। कट टू लास्ट लेक्चर का समझ याद है आपको? मशीन 10 का 12 में सेल किया था, 10 का 12 में, तो 2 का प्रॉफिट था। फर्नीचर 6 का 8 में बेचा था तो 2 का प्रॉफिट था। वैसे ही शेयर्स 51 का 73,500। पहले तो बेसिक एंट्री फ्रेम करो, प्रॉफिट लॉस घुसा देगा। बेसिक एंट्री क्या है? सेल ऑफ शेयर्स। बैंक टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, वही अकाउंट यूज करना है ना। खरीदने की क्या एंट्री की थी? इन्वेस्टमेंट इन शेयर टू बैंक। बेचने की क्या करती है? उल्टा, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट घटा और बैंक बढ़ा। अब प्रॉफिट भी है ना, क्रेडिट होगा कि डेबिट? तो क्या करोगे? कंबाइंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट टू व्हाट? प्रॉफिट और सेल ऑफ shares account. Are you getting that? Bank to investments to profit or sale of shares. सोचो आराम से, बैंक एसेट बढ़ा, कितना पैसा? 73,500। ये कहीं रिकॉर्ड नहीं होगी, ब्रोकरेज वाला पार्ट के बाद का अमाउंट देखना। पैसा कितना है? 73,500 सेल वैल्यू। इन्वेस्टमेंट्स कितने के गए? 51 के गए। दिख रहा है आपको? कहां से मिला 51? ये रहा, होल्ड द अबाउट शेयर्स लिया है, सेम कॉस्ट एंड प्रॉफिट कितना हुआ? अपने आप डिफरेंस मिल जाएगा 22,500 बीइंग शेयर्स सोल्ड एट प्रॉफिट। बिग शेयर सोल्ड एट प्रॉफिट। समझ में आया?
ऑल ऑफ यू। सो ब्रोकरेज का फंडा क्लियर है। ब्रोकरेज क्या कर रहा है, एसेट के परचेज के वक्त हो रहा है तो क्या कर, ऐड टू द कॉस्ट, और सेल के वक्त हो रहा है तो सबट्रैक्ट फ्रॉम द सेल बाय, सबट्रैक्ट फ्रॉम द सेल बाय। ओके, तो प्रॉफिट ही होना जरूरी नहीं है, लॉस भी हो सकता है, आगे देखना आएगा वो भी। परचेज 20 शेयर्स ऑफ 100 each and paid brokerage 2%। ध्यान से देखो, now we are buying 20 shares of 100 each, right? कितना हो रहा है 20 shares of 100 each? 2000। What would you do? You are buying, add brokerage, purchase के वक्त हो रहा है तो add, yes, so add brokerage कितना है 2%, तो 2040 हो गया, 40 ना, 2040 परचेज के वक्त एड ब्रोकरेज मिला 20 शेयर्स इंटू 100, 2000 पे 2%, 40। एंट्री क्या करो, या बाइंग शेयर्स और या सेलिंग, व्हाट इज द एंट्री फॉर बाइंग शेयर्स? इन्वेस्टमेंट बढ़ा, बैंक घटा, बैंक की कैश, बैंक सोमा यहाँ भी चलाता है कैश, बट आप सबको बेटर यू राइट बैंक, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बैंक अकाउंट, हाउ मच? 2040 being shares purchased, is that right? Being shares purchased, हो गया यहाँ तक? अब पढ़ो आगे। Sold 10 shares of the above at 150 each and paid brokerage 2%. Profit हो रहा है, लॉस हो रहा है? प्रॉफिट है, सोना 150 में बेचा, ऐसा लॉस 10 ही बेचा है, सब नहीं बेचा है, कितना 10, तो पहला 10 इंटू 150 कितना होता है? अब बाय कर रहे हो कि सेल, तो ब्रोकरेज क्या करो, प्लस की माइनस? माइनस करोगे क्योंकि हाथ में कम पैसा आएगा, परचेज के वक्त ऐड और सेल के वक्त सबट्रैक्ट, कितना है 2% है, 30 रुपीज सबट्रैक्ट करो तो हाथ में कितना है 1470। अब हाँ लॉस है ना, ये तो लॉस है, आपने 2040 बाय किया था और 1470। कैन यू कंपेयर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 विद सेलिंग प्राइस ऑफ 10? तो इसका कॉस्ट कितना है? 10 का कॉस्ट कितना है? 1020। दिस इज द कॉस्ट ऑफ 20 शेयर्स। ये मत देखो आफ्टर ब्रोकरेज वाला, आपको कितने में पड़ा था 2040, बट आपने आधा बेचा है ना, तो आधा कॉस्ट कितना हो? तो बेसिकली 1020 का आपने 1470, हमें प्रॉफिट है। चलो बेचने की एंट्री बताओ, प्रॉफिट लॉस को बाद में फिट कर लेंगे। इसको उल्टा करना है, पैसा बढ़ा शेयर्स घटा, तो पहले कर दो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट, प्रॉफिट तो क्रेडिट ही होगा, टू प्रॉफिट और सेल ऑफ शेयर्स अकाउंट। चलो सोच के बताओ, बैंक में कितना लिखो, पैसा कितना है 1470, एम आई राइट? टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कितना, कैसे मिला, इधर चाहिए तो दिखा दो, 2040 का हाफ, दैट इज 1020। डिफरेंस कितना है प्रॉफिट का? 2040 का आधा, 1020, 2040 का हाफ, नहीं समझा? अरे हेलो, डिड वी सेल ऑल? हाउ मेनी डिड वी सेल? 20 का आधा 10 बेचा ना, तो
आधा कॉस्ट ले लो, इधर सब बेचा रहा, मैंने 51 लिया, इधर हाफ बेच रहा हूं, 2040 का हाफ। सॉरी, समझा कि नहीं? तो 450 आ गया आपको, क्या मिला? प्रॉफिट। बिग शेयर्स सोल्ड एट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आता है जो जलसा है, एक नंबर शेयर्स में खेलने का लाइफ सेट है। क्या हो गया? बट अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ो। द बैलेंस 10 शेयर्स वर सोल्ड एट 50 रुपया। क्या हो गया? गेन की लॉस? बैलेंस 10 शेयर्स 10 इंटू 50 कितना आता है? बट क्या 500 रुपए भी हाथ में आएंगे? ब्रोकर खड़ा रहेगा दरवाजे में, ये मेरा ब्रोकर ला वाला ले, लॉस के वक्त भी नहीं छोड़ेगा आपने। ओके, निर्दयी है ब्रोकर। सो प्लस करना है माइनस करना है? क्यों? 500 हाथ में देने वाला नहीं है, काट लेगा उसमें से भी। कितना परसेंट है? ब्रोकरेज 2%, 10 रुपया। Am I right? नेट अमाउंट 490। तो हाथ में कितना मिला? 490। और कॉस्ट कितनी थी? 1020। रिमेनिंग हाफ 1020 के शेयर्स कितने में गए? 490। लॉस हुआ प्रॉफिट? लॉस प्रॉफिट बाद में फिट करते हैं, पहले मुझे बेसिक एंट्री बताओ सेल ऑफ शेयर्स की। बैंक टू इन्वेस्टमेंट, वेरी सिंपल इट इज। खरीदा तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक, बेचा तो उल्टा बैंक टू इन्वेस्टमेंट। बैंक एसेट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट एसेट घटा। एंट्री क्या बनेगी? बैंक, अच्छा बैंक टू इन्वेस्टमेंट बढ़ा। अभी लॉस किधर फिट करो? डेबिट की क्रेडिट? क्यों? लॉस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स। इधर बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस और सेल ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट। इज दैट राइट? बैंक लॉस टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, एम आई राइट? चलिए बताइए बैंक में कितना है? बैंक 490 नेट ऑफ ब्रोकरेज। शेयर्स में कितना आएगा? कितने के शेयर्स? 1020। क्योंकि 1020 हाफ ना, आधा बेचा, हाफ। कितने का लॉस हुआ? ओ माय गॉड, 530 का लॉस। बिग शेयर्स सोल्ड एट लॉस। कितने का प्रॉफिट कितना हुआ था यहाँ पे? 450। लॉस कितने का हुआ? कैसे गया? ज्यादा गया ना। इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू वीडियो ऑफर डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्ट। ओके, रिस्क भी है। ओके, सो ध्यान से इन्वेस्ट करें और लंबे टाइम के लिए। बट अगर आप, मैं आपको बताया था होराइजन, टाइम होराइजन शुड बी लॉन्ग इनफ, 10 years or 15 years, then you can make money and not through your own research. Better give the money to expert, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड। म्यूचुअल फंड सही है ना? रोहित शर्मा भी बोलते हैं। सो बेटर डोंट डू योर ओन रिसर्च, डोंट बिकम वो रिस्क है तो इश्क है। अर्षद मेहता, ओके, गिव योर मनी टू एक्सपर्ट्स रादर। चलिए समझ आ रहा है शेयर्स का कंसेप्ट? समझ में आया? बताइए मुझे शेयर्स क्या है आपके लिए? व्हाट आर शेयर्स? इन्वेस्टमेंट्स म्हणजे एसेट। और जब भी आप शेयर्स बाय करते हो तब ब्रोकरेज क्या होगा? ऐड हो जाएगा, बराबर है? क्योंकि एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ परचेज ऐड अप टू द कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ जाएगा आपका।
और सेल के वक्त अगर ब्रोकरेज हो रहा है तो सबट्रैक्ट फ्रॉम द सेल वैल्यू। ओके, दोनों कभी भी अलग अलग लिखने वाले हैं नहीं है, वन टाइम है एंड वन टाइम है सब। प्रॉफिट लॉस कैसे ढूंढना है समझ में आया? कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करो। व्हाट इफ ये कॉस्ट प्राइस दिया ही ना होता, पता ही नहीं है आपको कॉस्ट, तो क्या ढूंढ पाते प्रॉफिट लॉस? तो फिर क्या कर रहे हैं? नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने का था उतने में बेच। तो बेसिक एंट्री मार दे देगी, बैंक टू शेयर, बैंक टू इन्वेस्टमेंट 490। तो अज्यूम करने का नो प्रॉफिट, अगर नहीं दिया है कॉस्ट प्राइस तो करें आगे। सी द नेक्स्ट वन। पेड 500 टू राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। पेड 500 टू राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। चलो दिमाग लगाओ सब लोग, क्या होना चाहिए? पेड 500 टू राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। देखो दो पॉसिबिलिटी है, या तो राम टू कैश है या तो श्याम टू कैश। और तो कुछ लग रहा है श्याम टू कैश। क्या होना चाहिए? पेड 500 टू राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। श्याम टू राम, राम टू श्याम, ऐसा भी वो तो मैंने भी लिखा। सॉरी सर दो एंट्री बेस्ट, काय समझ में आता तो दो एंट्री छोड़ दो। जय माता। देखो हमने श्याम से ना गुड्स खरीदा था, हमने ना श्याम से गुड्स खरीदा था ऑफ लेट्स से 100 रुपीज, 500। हमने 500 रुपए का माल खरीदा था किससे? श्याम से, और पैसे देने बाकी थे, तो वो श्याम क्रेडिट। हम श्याम के घर पे गए उसको 500 देने के लिए, 1 महीना हो गया, श्याम के घर पे गए 500 रुपीज देने के लिए। श्याम घर पे था नहीं, तो हमने श्याम को फोन लगाया, यार श्याम किधर है? मैं तेरे घर पे आया हूं तुझे पैसे देने के लिए। श्याम बोला अरे मैं तो दुबई में बैठा हूँ, हॉलीडे मना रहा हूँ। वाह यार जलसा चला है। तो उसने मुझे बोला, श्याम ने मुझे क्या बोला, देख उधर राम बैठा हुआ है घर पे ना, राम बैठा हुआ है, उसको दे दे 500 रुपीज, मुझे उसको देने ही है 500। श्याम ने बोला उसको 500 दे दे। मैं बोला ठीक है मैं दे रहा हूँ 500 रुपीज राम को, लेकिन अपना हिसाब किताब सेटल, अभी वापस आके पैसे मत मांगे वापस, मैंने दे दिया राम। तो मैं